नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आप ही के प्रश्नों पर। सवाल जवाब श्रृंखला हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। आज 6 दर्शकों का चुनाव हुआ है, तो एक एक करके हम सभी दर्शकों के प्रश्नों के बारे में उत्तर देंगे। साथ ही मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, यह ज्ञान जो है वो जनमानस तक पहुंचना चाहिए। और आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप वहां पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रथमेश हजारे जी का। इनके 6th हाउस में गुरु और राहु है सिंह राशि पर, और इन्होंने पूछा है कि यह जो गुरु राहु का चांडाल योग है यह कैसा फल देगा। तो देखिए प्रथमेश जी, आपकी मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न में गुरु और राहु षष्ठम स्थान में विराजमान है। गुरु लग्नेश है और छठे भाव में स्थित है राहु के साथ, यानी लग्नेश पर राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य में एक परेशानी दिखाता है। साथ ही हम लग्न से मस्तिष्क का भी विचार करते हैं, लग्न से हमारी शारीरिक संरचना भी जो है वो दृष्टिगोचर होती है। तो यहाँ पर छठे में होना आपके स्वास्थ्य में बाधा, शत्रुओं से परेशानी, कहीं ना कहीं एक मानसिक चिंता बराबर आपको बनी रहेगी। क्योंकि राहु का एक चीज मैंने नोटिस किया हो, कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, राहु अपनी दशा काल में या राहु का प्रभाव यदि लग्न पे हो तो व्यक्ति मानसिक परेशानियों से अत्यंत घिरा रहता है। आपकी कुंडली में गुरु दशमेश भी हैं और दशमेश होकर के छठे भाव में होना यह भी ठीक नहीं है। दशमेश का छठे भाव में आना कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी दिखाता है, तो ये थोड़ा सा आपको इसका उपाय करना चाहिए। एक दर्शक ने पूछा था, उनका खैर जो YouTube पे वीडियोस में उनका नाम जो है वो दिखा नहीं, लेकिन उनका प्रश्न जो मैं ले रहा हूं कि नीच के मंगल यदि वक्री होकर के दशम भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम देंगे। देखिए, यदि मंगल नीच के दशम भाव में है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ है कि आपका जो लग्न है वो लग्न तुला लग्न है, और तुला लग्न में मंगल 2 जगह के स्वामी हैं। कहाँ कहाँ के? तो एक हो गया आपके धन स्थान के स्वामी और दूसरे हो गए आपके सप्तम स्थान के स्वामी, यानी मारक भी होते हैं। अब ऐसे मंगल नीच के हैं, नीच का उदासीन है, अपना पूर्ण बल वो नहीं दे पा रहे हैं, दशम में बैठ गए। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत यह भी है कि यदि नीच के ग्रह वक्री हों तो उच्च के समान फल देते हैं। तो यहां पर ये सुफल देंगे, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपके नवमांश कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है यह भी विचारणीय है। और आपने सिर्फ एक पहलू बताया है, आपकी जन्म कुंडली में बाकी के ग्रह और उनके साथ मंगल का संबंध। अब यदि यही नीच के मंगल का चंद्रमा से परिवर्तन, एक शख्स जो कि बहुत बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और वो करीब करीब अरबपति हैं, यही स्थिति है, उनकी कुंडली आई थी मेरे पास, तो यह भी विचारणीय हो जाता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां के स्वामी कौन है? चंद्रमा। उनकी स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी। एक और प्रश्न पूछा है आपने, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी दिग्बली। अवश्य दसम स्थान में मंगल दिग्बली होते हैं, लेकिन दिशा बल तो प्राप्त होता है, लेकिन कई सारे बल को देखना पड़ता है। स्वराशि का बल देखना होता है, उच्च राशि का बल देखना होता है। तो इन चीजों के बावजूद भी मंगल, अगर बाकी की चीज एक बार के लिए मान के चलो कि चूंकि पूरी कुंडली पता नहीं है, फिर भी यदि मंगल वहां वक्री है तो कुछ ना कुछ आपको फल देंगे। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रारंभिक जीवन में धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी, और विवाह जो है ऐसे जातकों को थोड़ा सा सोच समझ करके कुंडली मिला करके करना चाहिए। जो तीसरे दर्शक का चुनाव हुआ है वो है जलील अहमद जी। इनका प्रश्न है कि क्या मेरी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है कि नहीं है। जलील जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, आपकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है, और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी सिंह लग्न की कुंडली बनी। अब सिंह लग्न की कुंडली में
गुरु आपके पंचमेश पंचम में ही बैठे हैं और साथ ही अस्त भी नहीं है। बुध, शनि और केतु आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। अब कहता क्या है, कैसे बनता है ये? तो स्थिर लग्न, आपकी सिंह लग्न, गुरु का बली होना दूसरी शर्त, गुरु आपके चलेगा पंचम में। और तीसरी बात कि धनेश, लाभेश और नौमेश केंद्र में होने चाहिए। तो आपके धनेश और लाभेश बुध केंद्र में बैठे हैं और नौमेश मंगल सप्तम स्थान में बैठे हैं, जो कि एक केंद्र है। लेकिन अभी आपको ग्रहों का, दशाओं का सहयोग नहीं है। जो महादशा का सहयोग होता है उसका सहयोग नहीं है। जब उन दशाओं का आएगा, अब विस्तार में बता पाना मुश्किल है इस मंच पर, क्योंकि सभी के प्रश्नों का जवाब देना है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके मंगल की जब महादशा शुरू होगी उस वक्त आपको बढ़िया फल मिलेगा। और कुछ और भी चीजें हैं जिसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ उपाय भी करते रहने हैं इसके विशेष लाभ लेने के लिए। और अच्छी बात है, भाग्यशाली हैं जलील जी। जो चौथे दर्शक हैं विपिन जी, इनका प्रश्न है कि बिजनेस का योग है क्या? विपिन जी, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और आपके लग्नेश चंद्रमा उच्च के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। आपके सूर्य भी लग्न में ही है, यानी चर राशि पर है। तो मन तो आपका थोड़ा सा भटकेगा। मन आपका, अभी आप जॉब कर रहे होंगे जहां तक आपकी कुंडली का जो दशा मुझे दिख रही है, और आप शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, ये भी है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए क्योंकि गुरु का जो संबंध है, गुरु की जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर जा रही है और लाभ स्थान पर जा रही है। तो आप प्रोफेसर के पद पर होने चाहिए जहां तक आपकी जो कुंडली बता रही है। अब यहां पर जो बिजनेस का आपने पूछा है उसमें अभी आपकी जो महादशा है वो प्रतिकूल चल रही है। तो अभी आप व्यवसाय में सोच समझ करके कदम रखें। और दूसरी कि आपको क्रोध बहुत आता है, क्योंकि लग्न में सूर्य राहु बैठे हैं, क्रोधी बहुत हैं आप। तो क्रोध पे नियंत्रण रखें, आप जीवन काल में भारी मात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे। हेमराज, हेमराज जी का जो अगले दर्शक हैं वो हेमराज जी हैं। हालांकि इन्होंने सुशांत नाम से भी कमेंट किया, तो सुशांत जी अथवा हेमराज जी, आपने पूछा है कि आपकी जन्म कुंडली में बिजनेस का योग है कि नहीं है। अब देखिए, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य, बुध और चंद्रमा है, यानी सूर्य और चंद्रमा का साथ होना, अमावस्या के आसपास का आपका जन्म। मन आपका बहुत बेचैन रहता है। हालांकि कर्क राशि पर है, फिर भी सूर्य के साथ है और पक्ष बल चंद्रमा का देखना बहुत अनिवार्य है। पर अधिकांश ग्रह आपके चर राशि पर होने की वजह से आपकी कुंडली में बिजनेस का योग तो है, लेकिन लग्नेश अस्त है। और लग्नेश कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा ही अस्त है। तो चंद्रमा का उपाय आपको करना अत्यंत आवश्यक है। उसके उपाय किए बिना आपको परेशानी आती रहेगी। तो बिजनेस का योग है, पर अभी आपको उपाय के उपरांत। जो अगले दर्शक है उनका जिनका चुनाव हुआ है, प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका जी का प्रश्न है कि गुरु राहु युति पंचम भाव में है मीन राशि पर, और उनकी राहु की महादशा शुरू होने वाली है और बड़ी एक्साइटेड है, उत्सुक है। एक मन में उनके उत्साह है कि ये जो राहु का जो दशा आ रहा है ये कैसा फल देगा। प्रियंका जी, ईश्वर से कामना है कि आपका उत्साह और आपका ये जो खुशी है मन में, ये बनी रहे। ईश्वर से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं प्रियंका जी, राहु की महादशा, राहु अच्छे हों या बुरे हों, वो अपना मौलिक स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। और मौलिक स्वभाव क्या है? मानसिक परेशानी देना, भ्रमित करके रखना, एक भ्रम जाल में रखना, अलग अलग फील्ड में ले जाना। ये सारी चीजें जो है वो राहु के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। अब राहु की दशा महादशा शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं, राहु महादशा का मिला जुला फल रहेगा। राहु में आपको मानसिक परेशानी आएगी। राहु में गुरु आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन साथ ही बाकी के चीजों को भी देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, ग्रह वक्री है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी विचारणी है। आपने पूरी बात नहीं बताई है। तो एक ये सामान्य सा फलादेश है। पर आप मेरा सलाह है आपको कि आप दुर्गा माँ की पूजा आराधना करें, आपको निसंदेह लाभ मिलता रहेगा। तो देखिए, ये तो ऐसे कुछ दर्शक थे जिनका चुनाव हुआ था, और भी दर्शकों का चुनाव होता रहेगा। आप ऐसे ही कमेंट करें, और जिनके प्रश्न लगते हैं मुझे कि इनका चुनाव होना चाहिए, इसके बारे में बताने से बाकी लोगों को भी एक
ज्योतिष के ज्ञान में मदद मिलेगी। मैं उन प्रश्नों को लेता रहूँगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।